देखिए दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम लेवल को लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के और कंपटीशन को लेकर के कि कितना अभी कंपटीशन बन रहा है। साथ ही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे और सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर को हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं 2018 में आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ और जिसमें मेरा मैथ में जो स्कोर था 34 था, रीजनिंग में दोस्तों लगभग 32 था और दोस्तों जीके में यहाँ पर मेरा जो स्कोर था लगभग दोस्तों 40 के अप्रोक्स था, है ना। तो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई यहाँ पर कर लिया था और उसके बाद मैं दोस्तों फिजिकल में बाहर हुआ था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व मैंने की हैं वो हो सकता है आप भी कर रहे होंगे, और एक्चुअल में जो खुद एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम क्लियर करता है ना दोस्तों, बेसिकली सारी चीज़ें वो अच्छे से जानता है। अब देखिए यहाँ पर पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार क्या क्या नई चीज़ें हैं और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट किया है कि आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं एग्ज़ाम के बाद में क्या उन्होंने रिव्यू में बताया है कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, साथ ही एग्ज़ाम लेवल क्या है, मैथ्स कैसा आ रहा है, रीजनिंग कैसी आ रही है, जीके कैसी आ रही है और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली दोस्तों उसको लेकर बात करेंगे, साथ ही कुछ डिस्कशन मैं आप सभी के साथ करूंगा और कट ऑफ जानेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे सब्जेक्ट को लेकर के। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन तो आते हैं मैथ के, 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के। अब देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और बाहर आके उनसे पूछा गया कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, मैथ कैसी आ रही है, रीजनिंग कैसी आ रही है, तो देखिए उन्होंने ये बताया कि जो आपका मैथ का लेवल है ना दोस्तों, वो यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट आप मान सकते हैं, है ना। यानी जैसे मान के चलो 35 में से 15 से 17 क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे हैं जो बहुत इजी लेवल के हैं, नॉर्मली आप उन्हें कर लोगे। उसके बाद में 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक थोड़े मॉडरेट हैं और उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या रहेगा, यानी जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी आ रही है। अब देखिए होता क्या है कि मान के चलो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब देखा जाए तो यहाँ पर आपके 120 मिनट ज़रूर हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें कैलकुलेशन होगी। अगर आप एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगाएंगे ना तो भी दोस्तों 140 मिनट बनती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको अपनी जो स्पीड है वो अच्छे से मेंटेन करके रखनी होगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो मैथ को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। जैसे रीजनिंग है और मैथ है ना, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनके ही विश्वास पर कैंडिडेट पेपर देने जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जीके में ना आप सभी को पता है कि जो जीके का लेवल होता है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो कोशिश ये करता है कि मैथ और रीजनिंग के टोटल 70 क्वेश्चन हैं वो उन्हें अच्छे करें, यानी लगभग 65 प्लस तो कर ही दे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है जो मैथ का लेवल है मैंने आपको बताया इजी टू मॉडरेट बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी इजी टू मॉडरेट ही है। अब ये दो शिफ्ट अलग अलग हो सकती हैं, वो भी बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको मैथ में भी लगभग 30 प्लस करना होगा और रीजनिंग में भी दोस्तों 30 प्लस ही करना होगा, तभी दोस्तों आप लोग सिलेक्शन के पास जा सकते हैं। और ये दोस्तों मैंने करा है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ये ईजिली हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे आप करके दिखाओ, ये करके देखो, तो भाई हमने किया है, मैं अभी जब ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं बात करूँ अगर जीके की, तो देखिए दोस्तों जीके का क्या सिस्टम है ना, होने के लिए जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है अगर वो आपके सामने आ रहा है तो वो आपके लिए हो जाता है इजी, ठीक है। अगर दोस्तों वो आपने नहीं पढ़ रखा तो भाई वो आपके लिए डिफ़िकल्ट रहता है। फिर भी बात करें तो बच्चों का ये मानना है कि सर 20 क्वेश्चन तक तो हम सही जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद करने में थोड़ी दिक्कत हमें आ रही है। तो लगभग दोस्तों 30 के आसपास 30-35 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर भी ठीक करने पड़ेंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको 120 में से लगभग दोस्तों 100 क्वेश्चन तक तो जाना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। ये तो क्लियर सी बात है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी तो है, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल है, वो तो हर बार होती है, ठीक है।
तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन के आसपास हैं तो आप सेफ़ हैं मैथ में। अगर आप रीजनिंग में चाहते हैं तो 30 क्वेश्चन के आसपास यहाँ भी। और अगर दोस्तों यहाँ की बात करूँ तो लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास आपके, अगर आप जीके में पहुँच रहे हैं तो आपने तैयारी अच्छी करी है और आप सिलेक्शन के नज़दीक भी पहुंच जाएंगे। ये हुई दोस्तों आपकी सब्जेक्ट वाइज बात। उसके बाद एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं तो एग्ज़ाम लेवल दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 75% अटेंडेंस चल रही है। जैसे कि कहीं पर 100 सीट बच्चों की है तो वहाँ पर आपको 75 देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपटीशन की बात करें तो अच्छा कंपटीशन आपके सामने दोस्तों यहाँ पर बन रहा है। लगभग ये लगा के चलो कि 20 से 25% बच्चा जो कि फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ पर कंपटीशन में रहेगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर तक आपके आरपीएफ में मैंने बढ़ते हुए देखे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर बता ही दिया। अब देखिए एक चीज़ और समझिए। अब आपके साथ एक दिक्कत है कि आप मान के चलो 2 स्टूडेंट हैं, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं घर पे करता था तो मैं 100 क्वेश्चन के आसपास कर देता था, लेकिन रियल पेपर में मैं 85 तक आ पाया हूँ। एक बच्चा है जो घर पे 80 करता था और रियल पेपर में वो 95 करके आया है ना। तो उनका क्या सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये बच्चा है तो भाई अगर इसकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट रही है, इसकी ईजी रही है, तो कहीं ना कहीं इनको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाएगा और उनके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर हो गई होगी। अब जो बाहर आगे बता रहे हैं मैं तो 115 करके आया हूँ, 120 करके आया हूँ, 110, तो भाई ये सब है हवाबाज। क्या है, हवाबाज हैं। और जब आंसर की आएगी ना तब ये दोस्तों दिखाई भी नहीं देंगे, तो आप इन पर विश्वास मत करो। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं आपके सामने रहेंगी। बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ को लेकर कि कितनी देखने के लिए मिल सकती है। तो देखिए जनरल कैटेगरी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट अगर आप हो, लगभग दोस्तों मेल कैंडिडेट के अंदर जनरल कैटेगरी में आपका कम से कम ज़्यादा नहीं तो लगभग दोस्तों 90 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग दोस्तों 85 के आसपास अगर आपका काट पीट के बन रहा है। वो अगर एससी की बात करें तो लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी की बात करें तो लगभग दोस्तों आप इसको मान के चलना 78 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, अगर आप इसके आसपास घूम रहे हैं तो बिल्कुल आप सही करके आ रहे हैं। इसमें आप ±5 क्वेश्चन को लेके चलना। ये डाटा था दोस्तों आपका मेल कैंडिडेट्स का। उसके बाद फीमेल्स की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 85 के आसपास है तो आप सेफ लग रहे हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 82 क्वेश्चन के आसपास। एससी की बात करें तो लगभग 78 से 79 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी में लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये आपका अगर रो मार्क्स बन रहा है तो आप, मुझे लगता है दोस्तों, सेफ़ हैं। बाकी तो जो कट ऑफ आती है वो नॉर्मलाइज्ड आती है, और इतना अगर बन रहा है तो आप फिजिकल के लिए आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।